अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आप में हम सब जहां इस दौर में महंगाई में इस कश्मकश में हैं कि अपने घर का सर्कल इस माहाना बजट के साथ कैसे गुजारें या रोज़ाना का सर्कल इस माहाना बजट के साथ कैसे गुजारें, वहाँ पे हमारी हुकूमत तमाम MPAs पे, वज़रा पे, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पे, स्पीकर पंजाब असम्बली पे नवाज़शात की बरसात कर रही है जी। और वो बरसात ये है कि अब हर MPA की तनख्वाह माहाना 5 लाख मुख्तस कर दी गई है जी। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 8 लाख रुपया मुख्तस कर दी गई है और स्पीकर और तमाम वज़रा की तनख्वाह 10 लाख मुख्तस कर दी गई है। ये उन वज़रा की मैं बात कर रहा हूँ जो जब अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बैठते हैं, ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैठते हैं, तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने आज तक हुकूमत से तनख्वाह ही नहीं ली जी। गाड़ी हुकूमत की इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल हुकूमत का इस्तेमाल करते हैं, घर हुकूमत का इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत का नहीं आपके मेरे टैक्सेस के पैसों का जी। और 10 लाख रुपया माहाना तनख्वाह भी हुकूमत से लेंगे। अब ये उन वज़रा की मैं बात कर रहा हूँ। अवाम इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि उनके पैसे अब मज़ीद MPAs और वज़रा को और स्पीकर्स को दिए जाएंगे जी, आज के प्रोग्राम में जान। अभी जी हम एक बाज़ार में मौजूद हैं और इस बाज़ार में हर कैटेगरी का शहरी आपको मिलेगा जी। वो जो अपने रोज़ाना मेहनत करते हैं और रोज़ाना की अपनी जो आमदन लेके जाते हैं, डेली वेजेस पे भी वो मेरे ख्याल से 1000 रुपये मैक्सिमम होती होगी, और वो भी जो यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हुए हैं और इससे बेहतर भी कमाते होंगे। खैर, सबसे पहले हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है सूप का, मेरे ख्याल से। आप खैरियत से हैं जी? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। ये किस चीज़ का आपने ठेला लगाया हुआ जी? जी, हमने सूप और यखनी का लगाया हुआ है। सूप और यखनी। तो सर्दियों में तो ये चलती होगी, गर्मियों में क्या करते हैं? नहीं, गर्मियों में हम अपना कोई और कारोबार कर लेते हैं, गोलगप्पे वगैरह। अच्छा, कोई गोलगप्पे वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। रोज़ाना की एक एवरेज आमदनी कितनी है? आप मुनाफा कितना घर ले जाते हैं? मुनाफा बस नॉर्मल ही बचत है, 1500 इतनी ही बचत है। अभी तो सर्दी कम है, 1500 रुपये ही बचत है। इतनी की बचत। ठीक है। और गर्मियों में कितनी होती है जी? गर्मियों में इसका काम नहीं होता, गर्मियों में दूसरा काम होता है, जो जब उसका होता है फिर ही पता चलता है। तब भी इतनी तकरीबन लेके जाते हैं? हाँ, इतना ही होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं। ना आपको 40-50 हज़ार क्रॉस नहीं करते? नहीं क्रॉस करते, 50 हज़ार क्रॉस नहीं नहीं करते। आप जिन MPAs को वोट देते हैं, जिन वज़रा को आपने वोट दे के बनाया है जी, आपको पता है उनके लिए एक बड़ा मज़ेदार सा हुकूमत ने स्टेप लेना चाहा है जी। हुकूमत कह रही है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाने की समरी भेज दी है। 5 लाख रुपया हर MPA की तनख्वाह होगी जी, 7 लाख रुपया मशीरों की तनख्वाह होगी, 6 लाख सेक्रेटरी की तनख्वाह होगी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की, 10-10 लाख वज़रा की, ये जो सूबाई वज़ीर हैं जी इनकी, और स्पीकर की तनख्वाह होगी 10 लाख। बस यही लोग खा रहे हैं हमारे पाकिस्तान को। और ये तनख्वाह जो है जी, ये आपने देनी है। नजर ही नहीं मारी इन लोगों ने। बता दूं, ये तनख्वाह देनी आपने है, आपने मैंने, हमारे टैक्सेस के पैसों से जानी है जी तनख्वाह। जी, ये हमारे टैक्स से जा रही है, लेकिन मौज तो ये मस्ती ये लोग कर रहे हैं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं। आपको लगता है इनकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है गरीब लोग हैं, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होता है। तनख्वाह लेके भी हम लोगों से खाते हैं तो फिर क्या है, तनख्वाह में भी लेके हम लोगों से खाते हैं। ये कहाँ का पाकिस्तान का कानून, भी क्या कानून है? किसी MPA ने या किसी वजीर ने आज तक आपकी भलाई के लिए कोई काम किया है? कोई भी काम आपकी भलाई के लिए जी? के आपका नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन है मेरा। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब को ये मसला आ रहा है, ये मसला पेश है, मैं इनका MPA हूँ या मैं इनके हल्के का वजीर हूँ जी, तो इनका ये मसला मैंने हल करवाना है। देखिए, हम आए हैं यहाँ कारोबार करने, हमें उनका कोई अभी पता नहीं है, कोई हम ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते। आप जिस इलाके से हैं MPA तो वहाँ पे भी होगा ना जी, वहाँ तो उसकी भी वहाँ पे हमें जो है ना जो नॉर्मल तो नॉर्मल बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, नॉर्मल तो नॉर्मल, वो भी अच्छी नहीं है। किधर से हैं आप? बाबर चौक से। बाबर चौक, चुंगी अमर सिंह बाबर चौक, वो चुंगी वाली साइड। काम होता है तो वो भी 5-5, 10 साल लग जाते हैं। ठीक है। ये जिनकी बात कर रहे हैं जी, वो हल्का है असद खोखर साहब का। मलिक असद खोखर साहब तनख्वाह पहले, वैसे तो माशाल्लाह वैसे ही रईस आदमी हैं जी, उनके पास पैसे की कमी कोई नहीं है, लेकिन अब 5 लाख रुपया वो हम लोग भी उन्हें दिया करेंगे महाना जी, और वो 5 लाख उनकी तनख्वाह होगी जो महाना हम अपने टैक्सेस के पैसों से देंगे। उसके बदले में वो क्या दे रहे हैं वो इनकी ज़ुबानी सुन लें। मैं ये सारी बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान का निज़ाम सीधा नहीं हो सकता जब तक ये करप्ट लोग, ये सब लोग जो है ना पाकिस्तान के मुल्क में, ये पाकिस्तान नहीं सीधा हो सकता। ठीक है, हम बिल्कुल सही है जी, बस ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप कैसे हैं जी? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं होटल लाइन में। सॉरी, होटल लाइन में जॉब। अच्छा, होटल लाइन में जॉब करते हैं, प्राइवेट? प्राइवेट जॉब। ठीक है। महाना तकरीबन कितनी आमदन हो जाती है? महाना 40-45। 40-45, 50 हज़ार भी क्रॉस नहीं करते? हाँ, 50,000 भी नहीं क्रॉस करते, फिर इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ नहीं बचता। और अगर कोई आपको ये कहे कि आप महाना 40-50 हज़ार कमा रहे हैं और अपने घर का सर्कल चला रहे हैं,
और इसी तनख्वाह में से अब आपने अपने खादिमों को, अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दिया करनी है 5 लाख और 10 लाख महाना। आप दे लेंगे? खादिम अभी तो हम खुद खादिम हैं, तो अभी तो कोई ऐसा सीन ही नहीं मैं है। उन खादिमों की बात कर रहा हूँ जी जो इलेक्शन से पहले आके आपको कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे उतर के कि हम आपके खादिम जी, मैं साहब दा नौकर। उन खादिमों की बात कर रहा हूँ जो इलेक्शन होने के बाद आपको नजर भी नहीं आते हैं। इलेक्शन तो मजाक है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी होता है कोई मतलब सीरियस नहीं होता, मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जो मेरी बात का मतलब था वो मैं आपको समझाता हूँ जी कि हमारे जितने भी MPAs हैं पूरे पंजाब के, पूरी काबीना के तमाम MPAs जितने, उनकी तनख्वाह जी 5 लाख रुपया महाना मुख्तस करने लगी है हमारी हुकूमत। जो वज़रा हैं सारे, उनकी तनख्वाह 10 लाख, और वज़रा के साथ जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनकी तनख्वाह भी 10 लाख मुख्तस करने लगी। ठीक है, ठीक है ये? लेकिन नहीं ठीक ना, पहले भी हम दे रहे हैं और क्या करेंगे, बोझ हमारे ऊपर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसी है, ये बोझ हमारे ऊपर पड़, हाँ जी, मतलब ये जो उनकी तनख्वाह है वो हमारे पैसों की। हाँ जी। तो ये अभी 40-45 हज़ार तनख्वाह, मतलब जहाँ पे हम जॉब करते हैं 4-5 साल रगड़ के पहले 15 हज़ार थी, फिर करते अभी यहाँ तक पहुँची। और उसमें से अब आपको कहें कि आपकी हलाल की कमाई में से उन लोगों को आपको तनख्वाह इतनी ज़्यादा देनी है जो आपके लिए एक टके का काम नहीं करते। इन्होंने पेट अपना हमारे से भरना है और क्या करना है, हमेशा से यही हो रहा है। हमेशा से यही हो रहा है। एक और नौजवान हमारे साथ 2-3 मौजूद हैं जी, इन नौजवानों से भी बात करते हैं। नौजवानों से बात करने का जी बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक तो आने वाली नस्ल इन्होंने बनानी है जी, दूसरा ये कि ये नौजवान जो हैं ये किसी और मेंटालिटी, किसी और थिंकिंग के हैं, असल हकाइक से ज़्यादा जो है जी ये वाकिफ़ हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो एक जमात उन्होंने पकड़ी होती है और उसी जमात को वोट देना है, वो बेशक इनका के सर फाड़ दें, उन्होंने फिर भी उसी जमात को वोट देना है। लेकिन नौजवान इस की निस्बत ज़रा बेहतर सोचता है। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं, अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं? बीए कर रहा हूँ मैं। BA कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पंजाब के जितने भी MPAs हैं उन तमाम MPAs की तनख्वाह हमारी हुकूमत मुख्तस करना चाह रही है 5 लाख रुपया महाना, और जितने भी वज़रा हैं जी सूबाई उनकी तनख्वाह 10 लाख महाना, स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 10 लाख महाना। इनके सारे अखराजात पहले ही हुकूमत उठाती है। घर हुकूमत देती है, रिहाइश यानी हुकूमत देती है, गाड़ी हुकूमत ने दी हुई है बड़ी अच्छी, और उसके अलावा नौकर चाकर हुकूमत ने दिए हुए हैं, फिर बाकी अखराजात हुकूमत उठाती है, उसके अलावा इतनी तनख्वाह देगी। ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप देखें एक मजदूर की तनख्वाह दिहाड़ी कितनी है, 1200 रुपये है एक मजदूर की, 1000 या 1200? 1000 या 1200 रुपये। अब आम इंसान का घर तो चल नहीं रहा, सारे जो पैसे आते हैं वो हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट बड़ी एम्प्लॉयज़ के पास जा रहे हैं। हमारे जैसे जो लोग होते हैं, हमारे चूल्हे नहीं चल रहे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो धरने नहीं देंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? भूखे जब लोग मरते हैं फिर बाहर आते हैं, बिल्कुल ऐसे फिर ही है। लोग कहते हैं कि यार इन्होंने मुल्क के हालात नहीं ख़राब कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। यार आपने इतनी अच्छी बात की है ना, इससे मुझे एक आइडिया आया है मेरे जहन में जी। तमाम मजदूरों की तनख्वाह कम अज़ कम जो इन्होंने तय की हुई है वो 32,000 से 37,000 तय की है, वो भी नहीं मिल रही। एक और बात है, आप देख लें कि ये फैक्ट्रीज हैं जो प्राइवेट इधर चल रही हैं, उनमें हुकूमत ने सैलरी बढ़ाई हुई है, ठीक है। आप जाके पता कर लें किसी में भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि उन्होंने ना आम लिमिट से भी कम रखी हुई है, बहुत कम है उधर। 20,000, 22,000, 23,000, ठीक है। आम तौर पे 45,000 होती है, ठीक है। कम से कम भी 45,000 होनी चाहिए, लेकिन वो दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। कम दे रहे हैं, अब हम भूखे मरते और क्या कर सकते हैं, हमें करना पड़ता है काम। करना पड़ता है। अच्छा, यही बात मैं करने लगा था जी कि तनख्वाह जो एक मजदूर की मुख्तस की गई है लेबर जी, वो 32,000 से 37,000, कोई 32 कहते हैं जी, कोई 37 कहते हैं, 32 से 37,000 मुख्तस की गई है, वो भी नहीं मिल रही। अगेन दोबारा मैं बताऊंगा, वो भी नहीं मिल रही। अभी यहाँ पे मेरे साथ शायद कितने लोग मौजूद होंगे जो 20-20, 25-25,000 तनख्वाह ले रहे होंगे जी, जो सरकारी तयशुदा तनख्वाह है वो भी उनको नहीं मिल रही होगी। उस पे हमारे वज़रा जो हैं, हमारे सॉरी MP वज़रा तो छोड़ दें जी, वज़रा तो उनकी बात बाद में करते हैं, MPAs की पहले बात करते हैं। हमारे MPAs जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनके लिए शायद इन्होंने कभी देखे भी नहीं होंगे अपने हल्के के MPAs जी, वो 5-5 लाख तनख्वाह लें। हुकूमत जब मजदूर की तनख्वाह 32,000 तय कर रही है तो MPAs की तनख्वाह 5 लाख क्यों तय कर रही है जी? वज़रा की तनख्वाह 10 लाख क्यों तय कर रही है जी? मतलब उनको देखें ना, गरीब लोग हैं, उनको ज़रूरत है 10-10 लाख तनख्वाह की। चलो उनको एक आम रूटीन की तनख्वाह तो मिलनी चाहिए ना, ठीक है। उनको उनके घर तो चल सके ना। हाँ, गरीब लोग हैं ना, ज़ाहिर है। ये मैं MPAs की बात कर रहा हूँ, MP और वजीर गरीब से हैं, ठीक है। वो कहाँ गरीब हैं भाई, बहुत गरीब हैं जी। उन्होंने ना उनके पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे। लूट कर खा गए। अभी वो धरने पे आपने देखा होगा, वो तो चलो और बात हो जाएगी, फिर अगर हम वो करें ना बात, वो अलग ही लेवल पे चली जाएगी, इधर कोई और ठीक है। लेकिन बात ये है कि अभी हम
माशत की बात कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं आमदन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो गरीब इंसान भाई भूखा ही मरेगा और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। आपका क्या नाम है? अब्दुलरहमान। तो रहमान, क्या करते हैं आप? मैं भाई अपनी शॉप है हमारी। अच्छा, अपनी शॉप है। कितनी माहाना आमदन तकरीबन हो जाती है? आइडिया नहीं है। अंदाजन एक अंदाजा। पर अल्लाह का खुला खा लेते हैं। अच्छा, चलें, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ये बरकत डाले जी आपकी आमदन में। ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी है जो मैं कर रहा था, MPAs की, स्पीकर की। अच्छा, स्पीकर से मुझे याद है, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जो हैं जी, इन्होंने तकरीबन 18 करोड़ की गाड़ियाँ भी पिछले दिनों ली हैं जी, जिसमें उनकी एक LC 300 है जी, जो हुकूमती ख़जाने से ली हैं, जो असेंबली के ख़जाने से ली गई हैं, जो आपके मेरे पैसों से ली गई हैं। उसमें जी वो कोई 2 रेवो डाले हैं जी, कोई 2 फॉर्च्यूनर हैं जी, और एक है जी उनकी LC 300। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है जी। उनके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड है, हुकूमत नहीं दी है जी। कहाँ से? हुकूमत ने दी है जान, हुकूमत ने अपनी तरफ से दी। अब हमारी जेबों से दिया ना भाई, हमारी जेबों से दी है। उन्होंने कौन सा अपने पास से दिया? नहीं, ये बिल्कुल राइट है भाई उनका। अगर वो इस सतह पर हैं, उनको ये चीज़ें मुयसर होनी चाहिए। यार इतनी तनख्वाहें नहीं होनी चाहिए भाई, कहाँ से पैसे? ये चीज़ें मुयसर होनी चाहिए। इन चीज़ों के मुयसर होने के बाद फिर उनको 10-10 लाख रुपया माहाना तनख्वाह भी देनी चाहिए और हमारे जैसे हमारे पैसों से। हमारे जैसे जो रिश्कों पे जाते हैं, रिश्कों का किराया भी बढ़ाया जा रहा है भाई। नहीं आप टैक्स पे रहे हैं, आप दुकान का टैक्स देते होंगे, आप दुकान पे आने वाली हर चीज़ का टैक्स देते होंगे, आप बिजली के बिलों में टैक्स देते होंगे, आप बाकी तमाम कामों में भी टैक्स देते होंगे। वही टैक्स आपका बढ़ जाएगा ताकि आप अपने MPA की तनख्वाह दे सकें, आप वजीर की तनख्वाह दे सकें, ठीक है। उनकी तनख्वाह देने के बाद आपको जब कोई मसला पेश आता है, आपका MPA आपके लिए खड़ा होता है, आपका वजीर आपके लिए खड़ा होता है। एजुकेशन आपके बच्चों को पाकिस्तान में मिल रही है अच्छी, फ्री, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। आपको हेल्थ में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? आपको अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अस्पताल जाना पड़े, सरकारी अस्पताल, वहाँ कुछ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। जिसका तल्लक है, जिसकी किसी के साथ सलाम दुआ ज़्यादा है, जिसके पास पैसा है, वही इस पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी ही है बात। तो वो हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे, तो हम उनको क्यों तनख्वाह दें? आपकी दुकान पे जो मुलाजिम है, जो करते कुछ नहीं, उनको तनख्वाह देते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देते निकाल देंगे ना जी। इनको हम तनख्वाह दे रहे हैं। गलत बात है। भाईजान आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? इधर तो है ना, इधर आए, कहाँ जा रहे हैं? इधर आए। आप ठीक हैं जी, खैरियत से? हाँ जी, सेहत भाई ठीक है? आप शुक्र है। क्या करते हैं? होटल से काम करें। कहाँ पे? होटल से। होटल पे जॉब करते हैं? हाँ जी, अच्छा, कितनी माहाना तनख्वाह लेते हैं जी? 18। 18,000। हाँ जी। ठीक है। और 18,000 में महीना चल जाता है आपका? नहीं, नहीं चलता। ठीक है। किधर के किस इलाके से पीछे ताल्लुक रखते हैं? चीचा होता नहीं। चीचा वतनी से इधर लाहौर काम करने आए हैं? हाँ जी। चीचा वतनी से लाहौर काम करने आए हैं हमारे भाई, और 18,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, और उसमें सर्कल नहीं चलता। चीचा वतनी के जो आपके MPA हैं, उनकी तनख्वाह 5 लाख रुपये आपने हर महीने देनी है जी। वो तो जा रही है, उन्हें शक की कोई नहीं है। जा रही है? हाँ जी। नहीं, हुन पहले 5 लाख तो घट जा रही थी, 5 लाख देनी अगली गल तो मैंने भी जा रही है। हाँ जी। ते सही है, जानी चाहिए? नहीं, की करता ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ MPA या ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ? कुछ है नहीं। कुछ नहीं करता नहीं, आज तक कुछ नहीं किया? नहीं। आप हजरत खैरियत से हैं? ठीक है आप? हाँ जी ठीक है। सेहत भी ठीक है? हाँ जी, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन है आप? अच्छा। और आमदन आपकी माहाना ठीक हो जाती है? हाँ जी, गुजारा हो जाता है। आपके वज़रा जो तनख्वाह ले रहे हैं, उस तनख्वाह के एवज़ वो काम सही कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। टिकटॉक पे बैठ के वो ये क्लेम करते हैं कि हम कोई तनख्वाह ले ही नहीं रहे। वो ऐसे झूठ बोल रहे हैं। यार भाई की लड़ाई हो रही है, कोई मैंने लगता है आयसा पे भाई की लड़ाई हो रही है, इनको जरा थोड़ी सी जगह दें, वो वहाँ खड़े होकर लड़ सकें। अच्छा, हाँ वो जी, तनख्वाह जो ले रहे हैं उसके बस काम नहीं करते? नहीं करते। ठीक है। और हेल्थ में अगर आपको सरकारी अस्पताल में कोई काम पड़ जाए, आपका फटाफट हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। प्राइवेट में भी हो जाता है। अच्छा, प्राइवेट में तो पैसे लगाते हैं, अब तब होता है, सरकारी में होता है? सरकारी में तो कभी गए ही नहीं, लेकिन प्राइवेट में हेल्प आपके करते हैं। बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में तालीम मिल रही है वो सही मिल रही है? मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं काफ़ी। नहीं, आपके बच्चों से मुराद ये कि पाकिस्तान के बच्चों को, लाहौर के बच्चों को सही मिल रही है वो तालीम? हाँ, तालीम सही मिल रही है। तो फिर तो इनकी तनख्वाह होनी चाहिए इतनी, 10-10 लाख? नहीं, 10 लाख नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी भाईजान, और लड़ाई होगी खत्म? हाँ जी भाई, की लड़ाई चलती पी सी? थोड़ा आगे आओ ना, इधर आओ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓ? ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਵਲਪੁਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ? ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ? 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਸਰ। 1200। ਤੇ 1200 ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ,
1200 रोजाना की लेते हैं आप? हाँ जी। ठीक है। किसी दिन दिहाड़ी जिस दिन नहीं लगती उस दिन क्या करते हैं? सोच में ही रहते हैं भाईजान। आपके जितने भी एमपीए हैं हमारे पंजाब के, जितने भी हमारे वजीर हैं सूबाई पंजाब के, उन सब की तनख्वाहें बढ़ाने का हुकूमत ने एक समरी भेजी है जी, जिसमें 5-5 लाख रुपए हर एमपीए की तनख्वाह होगी, 10-10 लाख हर वजीर की तनख्वाह होगी। ठीक है, आपने मैंने देनी है, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ, आप राजी हैं इस पे? भाई राजी हैं भाईजान। राजी 5 लाख दे लोगे महीना? देखो ना कैसी गल है, आप मालिक 1200 रुपया रोज का कमांदा है तो मुलाजम नूं 5 लाख तनख्वाह महीने की देनी है। मालिक 30,000 भी नहीं महाना कमा रहा, मुलाजिम को तनख्वाह 5 लाख देनी। वो दे सकते हैं भाई, आपको कोई नहीं गरीबों का सोचता। तो उनको, वो भी तो गरीब है ना। देखें, उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना है हमारे पैसों से, उन्होंने अपने बड़े बड़े घरों में बिजली इस्तेमाल करनी है हमारे पैसों से, उनके नौकर चाकर खाना पीना हमारे पैसों से, बाकी सारे मामला उनके हमारे पैसों से चलने, तो गरीब ही हुए ना फिर वो कहाँ से सारे गरीब हो? सरमाएदार हैं, वो नहीं गरीब हो सकते। जो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं हुकूमत से? वैसे ये चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, और क्या चल रही है? वैसे होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं सर, नहीं बढ़नी चाहिए। आम मजदूर की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, वज़रा की तरफ नहीं। मजदूर की तरफ से सर। अच्छा जी, इस सेगमेंट का कंक्लूजन यही है मेरे ख्याल से कंप्लीट के आम मजदूर की तरफ, आम सिटीजन की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, उनकी तनख्वाह, उनकी आमदन बढ़ाने के ज़राए की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, ना कि वज़रा की तनख्वाह बढ़ाने पे। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए एक छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी एक बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी बुक शॉप है जी, इनसे बात करते हैं। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा हजरत, कितनी आमदनी इस दुकान से आप अपनी, अच्छा काम करते हैं या मालिक हैं आप? ये काम अपना है, अपना काम है, मलकियत है आपकी, यानी कितनी आमदन माहाना तकरीबन हो जाती है? दुकान तो किराए की है, महाना आमदन क्या है, बस आजकल घर का गुजरकात चलाना बहुत मुश्किल है। ये बुक्स में कोई बचत नहीं होती, बस ये है कि बच्चों को साथ रखा हुआ है, बजाय कि वो बहरा रवि का इख्तियार करें, अपनी निगरानी में बच्चों के साथ खड़ा हों। इस दौर में, महंगाई के दौर में, जब आपका मेरा हमारा सर्कल घर का चलाना मुश्किल हुआ है, टैक्सेस की भरमार है, महंगाई ऐसे महंगाई का वो बम है जी जो हर दूसरे दिन हम पे पड़ता है, उसमें अगर आपको कोई ये कहे कि आपने अपने खादिमों की या अपने मुलाजिमों की 5-5, 10-10 लाख तनख्वाह देनी है हर महीने, आप रजामंद हो जाएंगे इस पर? नहीं जी, कतन रजामंद नहीं होगा, कैसे होगा? हमारे MPAs की तनख्वाह हुकूमत 5 लाख माहाना मुख्तस करने लगी है, तमाम MPAs की पंजाब के करना चाह रही है जी। और हमारे वज़रा जो हैं उनकी 10 लाख, हमारा जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के उनकी भी 10 लाख, डिप्टी स्पीकर की 8 लाख, और जो मुशीर हैं सारे जी इनकी 7-7 लाख। देखिए जी, बात ये है, हुकूमत पूरी की पूरी हर एतबार से आवाम को लूटने पे लगी हुई है। जब आवाम को लूट कर अपनी तजोरियाँ भरी जाएंगी तो फिर उनको बेदरिया इस्तेमाल करना भी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो 10 लाख लें, 5 लाख लें, 20 लाख लें, उनके लिए आसान है, क्योंकि उन्होंने निकालना तो आवाम से ही है। बिलों की शक्ल में निकाल लें, टैक्सों की शक्ल में निकाल लें, जिस तरीके से निकाल लें, उन्होंने निकालना तो आवाम से है। अगर अपनी जेब से निकाल कर ये लगाएं, मुल्क पर लगाएं, आवाम पर लगाएं, फिर पता चले कि हाँ ये जेब से लगा रहे हैं। जब आवाम को छिलकर, आवाम को जलील करके निकालना है, आवाम से का गला घोंटना है, तो आवाम को दिए क्या आ रहे हैं? हर आवाम को तो कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं जी, सूबाई वज़ीर हैं हमारे तालीम के, उनको तालीम का सिपाही भी कहा जाता है। मैं आपसे तालीम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जी बच्चों के लिए किताबें वगैरह फराहम करते हैं। राना सिकंदर याद साहब, वो तालीम का सिपाही उनको कहा जाता है, लेकिन उनके हलके के लोगों ने, उनका ताल्लुक पतुकी से है जी, फूल नगर से, उनके हलके के लोगों ने उनके बारे में जो पोस्टर्स शाया किए थे, तालीम पर स्याही लिखा था जी उनकी तस्वीर के साथ, कि इन्होंने हमारे बच्चों की तालीमों पर स्याही फेर दी है कि तालीम के महकमे में कोई काम नहीं किया। जब उनके हलके के लोग ये सोच रहे हैं उनके बारे में, तो आपके बच्चों के लिए तालीम के महकमे में कुछ कर सकेंगे? ये तालीम है क्या? आजकल तालीम तो नहीं है। यकीन जानिए, यहाँ किस किस बात पर रोया जाए, दुख अपना दुखड़ा सुनाया जाए, किसी महकमे में भी जाए ना जी, कहीं भी काम नहीं है, रिश्वत के बगैर काम नहीं है। आज की बात है, ये हमारे स्लीपर जो मोहतरम मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि सुथरा पंजाब, साफ़ सुथरा पाकिस्तान, सुथरा पंजाब की ड्यूटी जिन पर लगाई हुई है, वो लोग आए हैं यहाँ, हल्का हल्का झाड़ू फेर के चले गए हैं, वो मूवी तस्वीरें बना के आगे भेज दी हैं। जबकि मैं एक स्कूल टीचिंग करता हूँ, मेरे स्कूल के सामने गंद पड़ा हुआ है, इतने ढेर लगे हुए हैं। मैंने कहा है कि देखिए ये तालीमी इदारा है,
तालीमी इदारे के सामने इतना गंद पड़ा हुआ है, कम से कम आप इसको यहाँ तो सफाई सही कर दें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने खर्चा पानी लगाएं, मुँह से कहा हाँ जी खर्चा पानी लगाएं फिर काम होगा। वो खर्चा पानी लेकर काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहब उनको क्या दे रही है, वो कैसी चीज़ उनसे ले रही है। अगर एक तालीमी इदारे के सामने साफ जगह नहीं मुहैया हो सकती, जो बच्चे छोटे छोटे तालीम हासिल करने आते हैं उनको अगर आब हवा सांस लेने की जगह साफ मुयसर नहीं हो सकती तो बाकी क्या होगा। बाकी ये है कि तालीम का जो हिसाब है, सरकारी स्कूलों में टीचरों का यही हाल है, आकर बैठ के खा पी के बच्चों से लूट मार करके उसमें पॉकेट मनी से पैसा निकाल के, मतलब तालीम नहीं है सरकारी स्कूलों में, वक्त गुजारा है, लेकिन उनकी जेबें भरी जा रही हैं, वो अपने घर भरे जा रहे हैं, लेकिन तालीम कुछ भी नहीं है। सर बहुत शुक्रिया हजरत। सरकारी स्कूलों में अगर तालीम होती जी तो राना सिकंदर याद साहब सबसे पहले अपने जो छोटे छोटे उनके बड़े माशाल्लाह प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जी उनको सरकारी स्कूलों में भेजते, ना कि उनको महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेजते। और जो वज़ीर खुद मतलब तालीम का वज़ीर हो के जी वज़ीर तालीम हो के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में अपने ही सूबे के नहीं भेज पा रहे हैं, उस हमारे प्यारे वज़ीर भाई से जी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके मेरे बच्चों के लिए तालीम के महकमे में कुछ बेहतर करेंगे या बेहतरी लेके आ सकेंगे, जो अपने बच्चों को ही नहीं भेज पा रहे हैं। क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ना मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ और ना ही मेरी कोई कोशिशें हैं। लेकिन सरकारी गाड़ी, सरकारी रिहाइश, सरकारी नौकर चाकर, सरकारी प्रोटोकॉल और सरकारी तनख्वाह वो हर महीने मैंने लेनी है जी। ये हमारे तमाम वुज़रा का जो है जी माइंडसेट उनका ये बना हुआ है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करते हैं जी, उनकी भी ज़ुबानी आपको बताते हैं कि वो इस फैसले से कितने खुश हैं या कितने नाखुश हैं। अभी जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं और वो भी अपना छोटा सा ठेला लगा के अपनी जो है जी हलाल की आमदन कमाने की कोई कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? आपकी तबीयत ठीक है जी? तुसी भी ठीक हो जी? तबीयत ठीक है जी? कितनी महाना आमदन तकरीबन कमा लेते हैं जी अनार बेच के या जो भी फल आप बेचते हैं वो बेच के? डेली 700-800 हज़ार कमा लेते हैं जी। 700-800 हज़ार डेली कमा, बिक जाए तो। हाँ जी, इससे ज़्यादा नहीं, 1000 क्रॉस नहीं करते। 1000 क्रॉस है, सौदा जब 1-2 दिन पड़ा रहता है फिर उस हिसाब से ही आएगी। अच्छा महाना यानी कि आप 30,000 से ऊपर बमुश्किल ही जाते हैं? बहुत मुश्किल है जी। ठीक है, उस 30,000 में आपके घर का सर्कल चल जाता है? बड़ी मुश्किल से चल जाता है, ये शुक्र है अल्लाह का गुजारा। शुक्र है जी, अल्लाह बरकत डाले आपकी हलाल आमदन में। हमारे अब मुझे नहीं पता आपका ताल्लुक कहाँ से, लाहौर से या कहीं और से? मेरा ताल्लुक दीपालपुर से है, लेकिन अभी जो है 10-15 साल हो गए इधर आए हूँ। चलें, दीपालपुर में भी आपके कोई MPA होंगे, लाहौर में भी आपके कोई MPA हैं। तमाम MPAs की तनख्वाहें बढ़ा के हुकूमत जो है जी 5 लाख रुपया महाना तय करने लगी है, बढ़ा के 5 लाख महीने का उन्हें मिलेगा, काम वो करें ना करें। तमाम वुज़रा की तनख्वाह 10 लाख महाना करने लगे हैं जी, 10 लाख उन्हें मिलेगा। सरकारी गाड़ी, प्रोटोकॉल, रिहाइश, नौकर चाकर, पेट्रोल, इन तमाम चीज़ों के अलावा, इन सब के अलावा 10 लाख भी महाना मिलेगा, चाहे वो कोई काम करें या ना करें। और ये तनख्वाह, ये सारे पैसे हमने अपनी जेब से देने हैं टैक्सेस की सूरत में। ये ठीक है जी? हमें क्या फ़ायदा इनमें से? देखिए हमारे आपके घर में बच्चे हैं जो स्कूल जाते हों, कोई जी जाते हैं, सरकारी स्कूलों में भेजते हैं? हाँ जी। क्या निज़ाम है तालीम का सरकारी स्कूलों में? बहुत अच्छी है। अच्छी है। फिर तो मतलब तालीम के जो हमारे वज़ीर हैं उनको 10 लाख माना देना चाहिए। वो भी देना चाहिए क्योंकि काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं। अपने बच्चों को क्यों नहीं वो सरकारी स्कूलों में भेज रहे? उनकी जो आमदन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो प्राइवेट में भेजते हैं। मतलब प्राइवेट अच्छे हैं ना सरकारी? प्राइवेट अच्छे हैं, मतलब सरकारी स्कूल बुरे हुए पे निज़ाम अच्छा ना हुआ? बुरे नहीं हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन उनका जो है उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा बच्चों को थोड़ा सा समझाते हैं, ये ज़्यादा नहीं समझाते। लेकिन हमारे हिसाब से ये भी प्राइवेट, हमने गुजारा करना है ना, ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का देना, तो उसके मुताबिक हेल्थ पे बात कर लेते हैं जी। सरकारी अस्पतालों की निस्बत प्राइवेट अस्पताल कौन से बेहतर हैं जी, प्राइवेट या सरकारी अस्पताल? कहाँ पे सिस्टम बेहतर है, कहाँ पे निज़ाम बेहतर है, कहाँ पे अद्वियात ईजिली मिल जाती हैं, कहाँ पे आपका ध्यान ज़्यादा रखा जाता है, कहाँ पे आपसे तमीज़ से, खलूस से जो है अच्छा सलूक आपसे इख्तियार किया जाता है, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट जो है वो तो प्राइवेट ही होता है क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा मिलने होते हैं। सरकारी जो है वो थोड़ी सी कम देखभाल करते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी हम हार गए हैं जी सरकारी अस्पताल वाले, लेकिन तनख्वाह में हम जीत रहे हैं। 10 लाख माना वज़ीर ने लेने ही लेने। बिल्कुल ऐसे ही है। ये होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, इतनी तनख्वाह देनी चाहिए इनको या नहीं? आपने देनी है। हम क्या दे सकते हैं? माना 30,000 जो कमाते हैं, इसमें से बिजली के बिलों में जो टैक्सेस दे रहे हैं, उन टैक्सेस से अपने तनख्वाह देनी है। बाकी हर चीज़ में जो टैक्स दे रहे हैं
हम तो पहले जो अभी बिल आ रहे हैं वो बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, कभी कर्जा उठा के, कभी किसी से उधार लेके, तो हम कहाँ से देंगे। अब अगर बिल ज़्यादा आ जाता है तो वो उनको जाके कहें यार हमारा इतना खर्चा नहीं है, हम कहाँ से दें, वो बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं हम क्या करें, आपका बिल ऐसे क्या है। हमारी हुकूमत हमारे लिए तो ये नहीं कर पाई कि जितने भी ये रेडी बान हैं जी, जितने भी ठेले वाले हमारे भाई हैं, इन्हीं के लिए कोई जगह प्रोवाइड कर दी जाए जहाँ पे ये अपने सुकून से फल बेच सकें। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद एक और भाई हमारे साथ मौजूद है हमारा, उससे भी बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। और ये गुड़ बेच रहे हैं जी, आप खैरियत से? ठीक है सर। क्या नाम है आपका? इरफान, ये गुड़ कितने का किलो बेच रहे हैं? ये सर 230-40 रुपये। 230-40 रुपये। मुझे ये बताएं, महाना तकरीबन कितना मुनाफा या कितनी आमदन आपकी हो जाती है? सर हो जाती है 20-25 हज़ार। 25 हज़ार अखराजात निकाल के। और हमारे जो वज़राए हैं उनकी तनख्वाह हुकूमत 10 लाख करना चाह रही है, हमारे MPAs की तनख्वाह 5 लाख करना चाह रही है, स्पीकर जो है उनकी 10 लाख करना चाह रही है, मुशीर जितने उन तमाम की 7 लाख करना चाह रही है। इन सब की तनख्वाहें बढ़ाना चाह रही है हमारी हुकूमत। ठीक है, बढ़ानी चाहिए? नहीं सर, बढ़ानी तो चाहिए, लेकिन वो जो गरीब तबका है उसके लिए भी कुछ होना चाहिए ना सर। ठीक है। आपके MPA ने आपके लिए आज तक क्या किया? सर कुछ भी नहीं किया, वो सरवा किया है, वो खंबे लगे नहीं हैं, वो खेलियाँ हैं जो है, सोलंग है, वो सब कुछ वो वैसे ही पड़ा हुआ है। जो महल्ले के हालात हैं वो आते हैं, वो प्रोजेक्ट आते हैं, वो खा जाते हैं पैसा और काम करते नहीं हैं। कोई काम नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया सर। आपके किसी वजीर ने आज तक पंजाब सूबे में क्या काम किया आपकी बेहतरी के लिए? सर मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमारा होगा तो वो हम कहेंगे ना। तालीम के महकमे में कोई बेहतरी आई? जी आई है कुछ, लेकिन वो वैसे नहीं है। मतलब कहाँ आई है? आई नहीं है, मतलब जी बिल्कुल ऐसे हेल्थ के महकमे में कोई बेहतरी आई? नहीं सर, बिल्कुल सोशल वेलफेयर, नहीं सर, खेल, नहीं सर, लेबर, नहीं सर, किसी महकमे में कोई बेहतरी नहीं? सर लेबर की जो है वो तनख्वाह ही नहीं बढ़ी। 15-16 हज़ार तनख्वाह है, वो गरीब तबका क्या करेगा? जिसके 5 बच्चे हैं वो कैसे वो घर चलाएगा, कैसे वो करेगा? ये नहीं होता सर। किसी भी महकमे में कोई बेहतरी नहीं आई जी। पहले जो है ना वो तनख्वाहें बढ़ाने की हुकूमत ने मतलब कहा था कि 30 हज़ार हो जाएगी। ठीक है, वो 30 से मतलब कम हो गई, 18 हज़ार 20 हज़ार है। अभी तो वो 37 का कहा है जी, दावा हुकूमत 37 का। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। वो कह देते हैं लेकिन वो आगे जो पैसे खा लेते हैं और बढ़ाते हैं नहीं। 37,000 तनख्वाह हर मजदूर की लेबर होगी जी मिनिमम। वो 37,000 कह तो दिया है, वही कोई नहीं है जी। आप खैरियत से? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या करते हैं जी आप? बस इधर वो काम काज करते हैं। माना कितनी आमदन हो जाती है तकरीबन? बस 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार खर्चा चल जाता है उसमें? बस गुजारा हो रहा है, गुजारा ही है। तो आपके MPA, आपके वज़रा, आपके मुशीर, तमाम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सब की तनख्वाहें हुकूमत बढ़ाना चाह रही है। माहाना 10 लाख रुपया तनख्वाह वज़रा को दी जाएगी, स्पीकर को दी जाएगी। ठीक है सर, बात करेंगे तो बात अलग होगी। ये तो माफिया है ना, ये अपने लिए सब कुछ करते हैं, गरीबों के लिए तो ना ये कर सकते हैं और ना ही उन्होंने किया है और ना ही इनसे तवक्को की जा सकती है। तो मतलब आपको लगता है करेंगे भी नहीं आगे? नहीं करेंगे ना, तजर्बा है, साहब माजी देखे ना। अभी की कोई ऐसी वजारत हैं जो आपको लगता है कि काम कर रही है हमारे लिए या बेहतरी की तरफ चल रही है? जो भी आए ना, मैं आपको आप कहें तो मैं एक शेर की नज़र में आपको वो क्या है, वो कहते हैं भी, अब कहते हैं कि बियाबानों को संवार देंगे हम, अब कहते हैं कि बियाबानों को संवार देंगे हम, इनसे पूछो कि गुलिस्तानों को उजाड़ा किसने। वाह 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 वाह। ये तो अब कहते हैं कि बियाबानों को संवार देंगे हम, इनसे पूछो को गुलिस्तानों को उजाड़ा किसने। वाह, कि यानी आप बेहतरी लाएंगे, पहले मुझे ये बताएं बिगाड़ा किसने? हाँ, हर एक से ये सवाल किया जा सकता है, जो भी अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार तो वो जवाब दे ही नहीं सकते, किसी को नहीं दे। गरीब इस वक्त गरीब की जो हालत है उस पर किसी की नज़र ही नहीं है भाई। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है जी, ये तमाम MPAs जो अब जिनकी तनख्वाह 5-5 लाख होने लगी है, पहले मेरे ख्याल से 1 लाख होगी, 1.5 लाख होगी, 2 लाख होगी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन पहले इसकी निस्बत बहुत कम थी जी। वो तमाम MPAs करोड़ों रुपया लगा चुके हैं जी अपनी कैंपेन्स पे, इन इलेक्शंस में। वो करोड़ों रुपया लगा के उन्होंने सिर्फ ये मामूली सी तनख्वाह लेनी थी, करोड़ों रुपया लगा के सिर्फ इन्होंने अवाम की खिदमत करनी थी। इलेक्शंस में करोड़ों रुपया लगाया अवाम की खिदमत करने के लिए, कहाँ है वो खिदमत? मतलब ये अरसा दराज से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम सबको पता है कि हम अरसा दराज से बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम सबको पता है अरसा दराज से कि हम खोदते पहाड़ और निकलता अंदर से चूहा ही है जी।
लेकिन फिर भी हम पहाड़ खोदने में लगे हुए हैं, हम बेवकूफ़ बनने में लगे हुए हैं और वो हमें बनाई जा रहे हैं। उनकी दुकानदारी भी चल रही है और हमारा नुकसान भी होता जा रहा है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये दो छोटे छोटे बड़े प्यारे से बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। बच्चों क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत? ठीक है। आ जाए भाईजान, बैठ जाए, कोई बात नहीं। क्या अंडे ही बेचते हो? हाँ। और गर्मियों में? नहीं, गर्मियों में क्या करते हो? कुछ भी नहीं। नहीं, कोई तो काम करते होगे ना? नहीं, कोई काम नहीं करते? मैं वो हमारा करता था, अब नहीं करता। वाला करते हैं, आप नहीं करते? हाँ। अच्छा, तो स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्या उम्र है? 11 साल। 11 साल। स्कूल क्यों नहीं जाते? वैसे ही। नाम क्या है तुम्हारा? फिजान। ये बाजू तो नीचे करो ना, वो माइक आ नहीं रहा मुझे। हाँ, क्या नाम है? फिजान। फैजान। स्कूल क्यों नहीं जाते फैजान? वैसे ही, हम नौकरी ना करें। अच्छा, तो सरकारी स्कूल में तो तालीम फ्री होती है, वहाँ पढ़ लो। नहीं होती। आपका क्या नाम है? अबू रारा। अबू हुरैरा। क्या लगते हो दोनों एक दूसरे के? दोस्त हो? तो तुम भी अंडे ही बेच रहे हो? हाँ। तो गर्मियों में क्या करते हो? गर्मियों में एंजॉय, सर्दियों में अंडे बेच रहे हो। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? वो काम करते। काम करते हो? क्या काम? ये अंडे। और नहीं, अंडे तो शाम को बेचती हो ना, सुबह स्कूल क्यों नहीं जाते? दर्जियाँ सुबह करते। सुबह दर्जी का काम करते हाँ। हो? अच्छा, सुबह दर्जी के साथ काम करते हो। तो घर में कितने कमाने वाले? अब्बू क्या करते हैं? अबू मिस्त्री का काम। ये जी एक ये दिखाएं जी वसीम साहब, नीचे उनके पाँव दिखाएं जी, बच्चों के पाँव दोनों के दिखाएं, उस बेचारे के दिखाएं जी, वो उसके खुश्की और ड्राइनेस की वजह से कैसे हुए हैं जी, और इसके दिखाएं जी दोनों के। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। उसका वालिद, आपके अब्बू क्या करते हैं? शेर मिल का ठेकेदार है। ठेकेदार हैं? अच्छा, इन दोनों के वालिद जी वही मेहनत मजदूरी करते हैं जी, एक के मिस्त्री हैं, एक के ठेकेदार हैं। महाना 50,000 क्रॉस नहीं करते होंगे जी, और उनके घर में मजबूरी ये है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी मजबूर हैं बाहर निकल के कमाने के लिए। और यहाँ पे MPAs की तनख्वाह 5 लाख की जा रही है, यहाँ पे वुज़रा की तनख्वाह 10 लाख की जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली साहब अपनी तनख्वाह 10 लाख करवा रहे हैं। हर जगह 10-10 लाख, 5-5 लाख तनख्वाहें की जा रही हैं उन लोगों की जो 1 टके का काम नहीं करते हैं, जिनका काम ही सारा दिन ये है जी, शादियों पे चले गए, फौजियों पे चले गए जी, खुशी गमी में आप लोगों की शामिल हो गए और इसी में आप लोग खुश हो जाते हैं जी। और आप ही के बच्चों का फ्यूचर ऐसे तबाह किया जा रहा है। आपके पैसों से, आपके टैक्सेस के पैसों से इनको तनख्वाह दी जाएगी। किसी को 5 लाख, किसी को 7 लाख, किसी को 8 लाख, किसी को 10 लाख। तमाम बरात इसके अलावा हैं, सरकारी गाड़ी इसके अलावा है, पेट्रोल इसके अलावा है, सरकारी रिहाइशगाह इसके अलावा है, प्रोटोकॉल्स इसके अलावा हैं। इन तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके ही पैसों से दी जाएंगी और आपके बच्चों के साथ ये सलूक किया जाएगा जी कि आपके बच्चों को सबसे पहले तो तालीम नहीं दी जाएगी। अगर सरकारी स्कूलों में तालीम अच्छी हो तो इसका वालिद बेशक मिस्त्री है, वो अपने बेटे को यहाँ नहीं भेजेगा जी, वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा। अगर उनके घर में वसाइल जितने वो 30,000 महाना कमा रहे हैं उसमें उनके पूरे होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों को नहीं कहेगा। अपने खुद के फूलों जैसे बच्चे को किसी का भी दिल नहीं करता जी इस हालत में बाहर भेजने का, लेकिन हमारे अवाम की मजबूरी है जी, हमें भेजना पड़ा है। और वो मजबूरी ऐसी क्यों है जी, वो हमारी हुकूमत ने बना दी है। लेकिन जब अपने पे उनकी बात आती है तो वो महाना 5 लाख रुपया भी अपनी तनख्वाह मुख्तस करने के लिए रेडी है जी, और हमारी हुकूमत भी तैयार हो जाएगी। वज़रा की तनख्वाह 10 लाख करने के लिए भी रेडी है जी। उस वज़ीर की, जिस वज़ीर ने इस बच्चे की तालीम के लिए कुछ भी नहीं किया, उस वज़ीर की बात कर रहा हूँ, उस वज़ीर की बात कर रहा हूँ जो सोशल सिक्योरिटी का, जिसने इनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ नहीं किया, इनके वालिदैन के लिए कुछ नहीं किया। वो तमाम वज़ीर अपनी तनख्वाहें 10-10 लाख माना लेंगे इन्हीं बच्चों के वालिदैन के पैसों से। सुनने में आपको एक किसी मूवी की स्क्रिप्ट लग रही होगी, लेकिन ये पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में एक हकीकत है, ये एक आम मामूल है जी सबका। आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, ठीक है सर। क्या करते हैं जी आप? फिर मालियों का काम करते हैं। माली का काम करते जी। हैं। महाना कितना कमा लेते हैं आप? 30,000 रुपया देते हैं। 30,000 कमा लेते हैं महाना? ठीक है। और उसमें सर्कल आपके घर का कैसा चलता है? बस जी औखा ही चलता है, गुजारा ही हो ਰਿਹਾ, ਔਖਾ ਹੀ हैंड टू माउथ ही चल रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ MPA ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ MPA ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਸ਼ਟਰੋਲ, ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ? नहीं जी, हुकूमत असम्बली भेज चुकी है जी। यार यही तो मसला है ना, साढ़े बारे कोई नहीं सोच रहा। फैसला ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, पर हो बंद कमरे में रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ कोई नहीं रहा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। पहले आप जितने भी टैक्सेस देते हैं उन टैक्सेस के अलावा आपको मजीद इजाफी टैक्सेस देने पड़ेंगे इन्हीं तनख्वाहों के लिए। जी बिल्कुल हर साल बढ़ेंगे ना जी। जी ऐसे ही।
टैक्सेस की मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूँ जी? टैक्सेस की बात मैं बार बार इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि देखें जी, हमारा पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो ये सिस्टम चल रहा है कि पहले हम खर्चा करते हैं, उस खर्चे के बाद जितनी कलेक्शन होती है, जितनी भी XYZ कलेक्शन हुई होती है, उस कलेक्शन को हम जो बजट का फिस्कल ईयर आता है जी, सालाना बजट आता है, उस बजट में हम डिस्क्लोज करते हैं जी कि इतना हमारा खर्चा हो गया, इतना हमारा बजट कलेक्ट हुआ है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम अगले महकमों को दोबारा से खर्चा देते हैं। 1947 से लेकर आज तक जब से पाकिस्तान बना है जी, वो नुकसान में होता चल रहा है। नुकसान में चल रहा है का मतलब ये है कि हम खर्चा हमेशा ज़्यादा करते हैं और हमारा बजट रेवेन्यू हमारा इतना सा कलेक्ट होता है। खर्चा ज़्यादा करने का मतलब ये है कि जितने लोग इर्द गिर्द पूरे लाहौर में, पंजाब में आपको दिखाई दे रहे हैं जी, पूरे पाकिस्तान में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब मकरूज़ हो रहे हैं। और मकरूज़ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकारी मराहत ख़त्म नहीं हो रही हैं। गरीब आदमी पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, हर साल इसको टैक्स ज़्यादा देना है क्योंकि हर साल सरकारी मराहत भी बढ़ती जा रही हैं। खर्चा ज़्यादा, आमदन कम, ये है हमारी पाकिस्तान की हुकूमत। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगे। हुकूमत क्या है, आईना आपको हमने आज के प्रोग्राम में दिखा दिया। अल्लाह हाफ़िज़।